हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं ये लेबर वेलफेयर के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर पीएसयूज़ भी हैं, पीएसयू एमसीक्यूज़ हैं और कुछ यूजीसी नेट बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, तो इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अट्रैक्टिव सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट टू दियर एम्प्लॉयज़। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल, तो ये गलत हो जाएगा। इन्फोर्स वाला भी गलत हो जाएगा। मार्केट लीडर, ये भी गलत हो जाएगा। रिटेन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये सब चीज़ें क्यों दिया जाता है, क्योंकि रिटेन रहें। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। विच इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज फ्रॉम सीप एंड कैटल विच अफेक्ट्स स्किन एंड लंग्स, तो ये एंथ्रॉक्स होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंथ्रॉक्स इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाई बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रासिस। इट कैन अकर इन स्किन एंड लंग्स एंड इट हैज़ न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैचिंग में आ सकता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। कोल माइन डस्ट कॉजेज, ये होता है एंथ्राकोसिस कॉज करता है। सिलिकोसिस से क्या होता है, डस्ट ड्यू टू डस्ट सिल्का। एस्बेस्टस से होता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। और जो ये बाइसनस होता है, ये लंग डिसीज़ होता है, ठीक है, इसको मंडे फीवर भी बोलते हैं। डिसीज़ ऑफ लंग्स फाउंड इन वर्कर्स हु आर वर्किंग इन शुगर कैन फैक्ट्री, तो बेजिसिस होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ना दिक्कत हो, बट आप वर्ड ऑप्शन आपको याद रखना है, बेगेसिस होता है, ठीक है इसमें। विच डिसीज़ इज़ आल्सो नोन एज मंडे फीवर, तो मंडे फीवर अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइसनेस। डिसीज़ ऑफ लंग्स फाउंड इन वर्कर्स हु आर वर्किंग इन सीमेंट फैक्ट्रीज में एस्बेस्टोसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर इज नॉट करेक्ट, तो सोशल कॉन्सेप्ट होता है, होलिस्टिक होता है, पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्राम्यूरल, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल देखिए, ये एक्स्ट्राम्यूरल है। देखिए इंट्राम्यूरल फैसिलिटी कौन सी नहीं है, तो हाउसिंग फैसिलिटी तो हमेशा बाहर ही रहती है ना। प्रोवाइड द आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो ये इंट्राम्यूरल नहीं है, एक्स्ट्राम्यूरल है, बाकी सब इंट्राम्यूरल है। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस, तो इसको बोलते हैं हाउस कीपिंग, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन लेबर फोर्स, तो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस होती है, अलग अलग होती है, कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस नहीं होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें जो है हेल्थ हैज़ार्ड टू बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली है, देयर शुड बी कंटिन्यूस सर्विलेंस, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स एडहेरेड टू एंड स्ट्रेस टू बी कंट्रोल, तो स्ट्रेस्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन, तो इसमें इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड इज साइकोलॉजिकल, तो बर्नआउट जो आपने पढ़ा होगा, बर्नआउट जो होता है साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल हैजार्ड, तो मिस्ट जो होता है फिजिकल हैजार्ड नहीं है, बाकी सब फिजिकल हैजार्ड है, ठीक है। मिस्ट आपका केमिकल हैजार्ड में आता है। इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, एवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग रियल और पोटेंशियल वर्क प्लेस एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स और हैजार्ड्स दैट कैन अफेक्ट वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स, तो ये आपका ये भी है और ये भी है, तो ये बोथ ए एंड बी, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ जॉइंटली गिवन बाय ILO एंड WHO इन 1950 इंक्लूड्स, तो देखिए प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ ये भी है, प्रिवेंटिंग इल हेल्थ एमंग वर्कर्स ये भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रिस्क फैक्टर्स एडवर्स टू हेल्थ ये भी है, प्लेसिंग ऑफ वर्कर्स इन इन्वायरमेंट अडॉप्टेड इन टू हिज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ये भी है, तो ये सारे हैं। is the guardian of the workplace safety and applying science to identify and solve health and safety problem, तो इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ये आपका आंसर होगा, इसका बेस्ट आंसर बेस्ट पॉसिबल ये है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अप्लाई साइंस आ गया ना।
पुअर अर्गोनॉमिक्स कॉजेज़, तो ये आपका ABC, ये दोनों क्यों नहीं हो सकता, इसका आंसर यहाँ लिखा है क्योंकि मसल स्ट्रेन होता है, इसमें मसल इम्बैलेंस होता है, फैटीग होता है, और ये दोनों का तो रीज़न मैं ऊपर बताया हूँ। तो F होगा ABC आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए लेबर वेलफेयर एजेंसी, तो लेबर वेयर तो स्टैंडिंग लेबर कमेटी नहीं होती है। विच आर द फॉलोइंग इज़ द इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम अंडर द लेबर वेलफेयर, तो सब्सिडाइज्ड कंज्यूमर गुड्स ये है, बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी ये है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी हैं, तो सारे हैं, ठीक है। Who said labor welfare means anything done for the comfort and improvement intellectual and social of the employees over and above wages paid which is not necessity of the industry, तो ये कहा था ऑर्थर जेम्स ने, ठीक है। Which theory assumes that the workmen are the like minors are not able to look after their own interest and because of lack of education they are ignorant, तो ये आपकी जो होती है ये ट्रस्टीशिप थ्योरी होती है, ठीक है। ट्रस्टीशिप थ्योरी बहुत, ये थ्योरी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके नोट्स मैंने आज अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए हैं। विच थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी, तो फंक्शनल थ्योरी को बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टेचुटरी वेलफेयर स्कीम, तो नॉन स्टेचुटरी वेलफेयर स्कीम जो है ये आपकी सारी हैं, ठीक है। फ्लेक्सी टाइम हेल्थ केयर ये सब होती हैं, ठीक है। एनी गुड और बैड डीड इज इन्वेस्टमेंट इज मैंशनड इन रिलीजियस थ्योरी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आप देखिए सबसे पहले तो गुड वर्क इज कंसीडर्ड इज इन्वेस्टेड बाई, इसमें बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी वाला है, जैसे ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग रिलीजियस थ्योरी से मैच कर दो। अब ये वाला पार्ट है तो ये फिलेंथ्रोपिक से आ जाएगा क्योंकि रिमूव सफरिंग वाला है, तो इससे आप ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। वेलफेयर इम्प्लाइज वेलफेयर ऑफ मैन एंड हिज फैमिली हिज कम्युनिटी, विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, तो सोशल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। The need of labor welfare was also emphasized by Constitution of India. There are articles, तो देखिए ये भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है लेबर वेलफेयर का, ये भी है और ये भी है, ये नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। इसका भी नोट्स आज मैंने अपने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, इसको देख लीजिएगा। Assertion: It has been observed that approach to labor legislation in India underwent a change after the change became independent, तो ये जो है आपका सही है, और the basic philosophy has undergone change being influenced by the concept of social justice and welfare, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि लेबर वेलफेयर मूवमेंट एक्वायर्ड न्यू डायमेंशन आफ्टर इंडिपेंडेंस and it was realized labor welfare had a positive role to play in increasing productivity and reducing industrial tension, तो ये दोनों सही हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे चैनल पे, इस तरीके के क्वेश्चंस पाने के मैं देखिए मैं और डालता रहूँगा क्वेश्चंस, ताकि जैसे आपके अपकमिंग जो PSUs एग्ज़ाम है और UGC नेट का एग्ज़ाम है तो आपकी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली चलती रहे। और देखिए पेपर 1 के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए KVS मदान की बुक आती है, और इसके अलावा जो है आप तलवीर सर जो हैं हमारे तलवीर सर पढ़ाते हैं, तलवीर सर का आप क्या कहते हैं वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।